हाय एवरीवन। तो देखो, आपका जो हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक है एंड ऑफ कॉलोनिज्म। तो इसके प्रीवियस टॉपिक सब कुछ कंप्लीट किया हुआ है, तुम लोग उसको देख लेना। और हम हिस्ट्री का भी टॉपिक कंप्लीट करें। अगर तुमको देखो सिविक्स अगर तुम लोग देख रहे हो तो मेरा रिक्वेस्ट है तुम लोग हिस्ट्री भी देख लो, क्योंकि एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग तुम लोग को मिलेगा। हर एक लाइन का कहाँ पे क्या मतलब होता है वो समझाएं। ये नहीं है कि हम पैराग्राफ समराइज कर दें कि इस पॉइंट का ये मतलब है और उसको नोट डाउन करके समझा दिया, ऐसे नहीं है। हम हर एक लाइन को समझाने का कोशिश करते हैं। देखो, हम ये नहीं बोल रहे कि किसी और टीचर खराब है। दुनिया में हर एक टीचर अच्छा होता है। वो टीचर जो बच्चे को समझे, हर एक किसी को इक्वल रिस्पेक्ट दे, चाहे वह बच्चा टॉपर हो, चाहे वह बच्चा बैक बेंचर हो, चाहे वह बच्चा को नहीं समझ में आता, हर एक किसी को रिस्पेक्ट दे, हर एक किसी को समझाने का कोशिश करे। इसलिए हम किसी को ये नहीं बोल रहे कि कोई टीचर ख़राब होते हैं, इसलिए कोई मीन मत करना मेरी बात को। बस हम जैसे समझाते हैं उसको बस बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। तो कहते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड मोस्ट कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका अंडर द कंट्रोल ऑफ यूरोपियन नेशंस। तो कहता है कि बहुत लंबे समय तक यूरोप और बहुत लंबे समय तक एशिया और अफ्रीका के जो देश थे, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो थी यूरोप के कॉलोनीज थी। कॉलोनीज मतलब कि एक वैसा देश जो किसी और देश के अंडर आता है और उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना पड़ता है। पीपल ऑफ दिस कॉलोनीज हैड टू वेग स्ट्रगल्स टू अचीव इंडिपेंडेंस। तो कहता है इन सब देशों का जो लोग थे, इन सब देशों में जो लोग रहते थे, कॉलोनीज में जो लोग रहते थे, उनको जतन करना पड़ता था अपनी आज़ादी के लिए। दे वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ देयर कॉलोनियल मास्टर्स। कहता है कि दे वॉन्टेड टू रिड ऑफ देयर कॉलोनियल मास्टर, के मतलब कि वो लोग जो है अपने जो कॉलोनियल मास्टर मतलब जो कंट्री उन पर रूल कर रही थी, उन सब कंट्री से वो दूर निकलना चाहते थे, उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। दे ऑल्सो विश टू सिलेक्ट देयर फ्यूचर लीडर्स। तो कहता है कि वो ऐसा भी चाहते थे, उनका ऐसा इच्छा था कि हम लोग फ्यूचर लीडर मतलब कि जो उनके भविष्य के जो नेता हैं उनको भी वो लोग सिलेक्ट कर लें। आवर कंट्री वॉज वन ऑफ द फ्यू कॉलोनीज वेयर पीपल थॉट अ नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू लिबरेट द कंट्री फ्रॉम द कॉलोनियल रूल। तो कहते हैं हमारा देश, जिस देश में हम लोग रहते हैं, वो देश भी उन सब कॉलोनियल रूल में से एक का पार्ट है, जिसमें कॉलोनीज वेयर पीपल, जहाँ पे लोग सोचते थे कि एक राष्ट्रीय स्ट्रगल हो जिसमें कि हम लोग छुटकारा पा सकें। ये जो कॉलोनियल रूल है, जो हम पर ईस्ट इंडिया कंपनी हम पर रूल किया, तो उनसे हम लोग छुटकारा पा सके। हमारे देश में ऐसा था। Several of these countries became democracies immediately after the end of Second World War in 1945। तो कहता है इन सब देशों में से जो भी कॉलोनीज जो देश थे, इन सब देशों में से बहुत सारे ऐसे देश हुए, कंट्रीज बिकम कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री के नाम के तौर पे इमर्ज हुए आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में वो लोग एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री वो लोग इमर्ज होते हैं। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। तो क्या कहता है कि जो भारत है, भारत को 1947 में आज़ादी मिलती है। एंड एम्बार्क्ड ऑन इट्स जर्नी टू ट्रांसफॉर्म इट्सेल्फ फ्रॉम अ सब्जेक्ट कंट्री टू अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ये जो है अब इंडिया जो अपने आप को दिखलाता है कि हम एक एम्बार्क ऑन इट्स एक जर्नी कि हम लोग ट्रांसफ़र की एक सब्जेक्टिव कंट्री से, मतलब कि सिर्फ एक समान के तौर पे हम लोग थे पहले, अब हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे हम लोग इमर्ज किए हैं। इट कंटिन्यूज टू बी अ डेमोक्रेसी। इंडिया में क्या डेमोक्रेसी कंटिन्यू, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री के अंडर रहते हैं। बट मोस्ट फॉर्मर कॉलोनीज डिड नॉट हैव सच अ गुड एक्सपीरियंस। तो कहता है कि बहुत सारे ऐसे कॉलोनीज हैं कि उनको इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला जो हम लोग को सिचुएशन में हम लोग रह रहे हैं। बहुत सारे अदर जो कॉलोनीज थी उनको ऐसा नहीं मिला था। द एग्जाम्पल ऑफ गहाना, यहाँ पे गहाना एक देश के बारे में जिक्र करें। अब अ कंट्री इन वेस्टर्न अफ्रीका, वेस्टर्न जो अफ्रीका है वहाँ पे का एक देश है गहाना। नरेट्स मोर कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ फॉर्मल कॉलोनीज। गहाना वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी। तो कहता है गहाना किसका कॉलोनी था? गहाना ब्रिटेन का कॉलोनी था। इट वॉज कॉल्ड एज गोल्ड कोस्ट, और उसको जो गोल्ड कोस्ट के नाम पे जाना जाता था। वहाँ पे सोना कुछ ज़्यादा ही मिलता होगा। इट बिकम इंडिपेंडेंट इन 1957। और कहता है कि ये जो गहाना है 1957 में आज़ादी मिलता है उसको।
इट वॉज ऑल्सो अमंग द फर्स्ट कंट्रीज इन अफ्रीका टू अचीव द इंडिपेंडेंस। तो कहते हैं ये अफ्रीका का कुछ वैसे चुनिंदा देशों में से था जिसको आज़ादी मिलती है, जिसको स्वतंत्रता मिलती है। इट इंस्पायर्ड अदर अफ्रीकन कंट्रीज टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो कहता है घाना की वजह से, घाना जो है दूसरे देशों, अफ्रीका के दूसरे देशों को भी इंस्पायर करता है कि आप लोग भी इंडिपेंडेंस के लिए लड़िए, आपको भी आज़ादी चाहिए। जैसे हम लोग आज़ादी मिले, जैसे हम लोग को आज़ादी मिला, तो आप लोग भी आज़ादी पाइए। अच्छा देखो इसको, जैसे देखो कि आजकल तो यूपीएससी का क्रेज़ चला हुआ है। यूपीएससी के क्रेज़ चलने में जैसे कि जो टॉपर बनते हैं लोग, उनका इंटरव्यू देखते हैं, उनको कैसे वो पढ़े, उनका स्ट्रगल पीरियड देखते हैं। तो वो क्या, जो टॉपर हुए हैं, जो यूपीएससी टॉपर है, वो अदर स्टूडेंट्स, अदर पीपल को इंस्पायर करते हैं कि हम भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। अच्छा यूपीएससी पे भी कविता सुना है, मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ, फूलों भरे रास्ते, कांटे भरे रास्ते पर चलकर आत्मसम्मान की कुर्सी पाना है। हाँ याद नहीं आ रहा, बस हमको 2 ही लाइन याद है। फूलों भरे रास्ते, कांटे भरे रास्ते पर चलकर आत्मसम्मान की कुर्सी पाना है, लाखों में एक बनकर निकलना है। तो बताना पोएम कैसा था। इट इंस्पायर्ड अदर अफ्रीकन कंट्रीज टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो वही यहाँ पे कहते हैं इनक्रूमा सन ऑफ अ गोल्ड स्मिथ। तो कहता है इनक्रूमा सन ऑफ अ गोल्ड स्मिथ, वो जो सुनार जो होता है उनके बेटे हैं इनक्रूमा, एंड हिमसेल्फ अ टीचर, और वो क्या था, एक टीचर थे। वॉज वेरी एक्टिव इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ हिस कंट्री। वो जो कहते हैं अपने देश के लिए आज़ादी पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा दृढ़ थे कि हम लोग को अपने देश में आज़ादी हमको ला के रहना है। आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस, तो कहते हैं स्वतंत्रता मिल जाने के बाद, स्वतंत्रता पा लेने के बाद, इंडिपेंडेंस पा लेने के बाद, इनक्रूमा वॉज चोजन एज ए प्राइम मिनिस्टर। और जो इनक्रूमा होते हैं वो उस कंट्री के राजा, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उनको चूज़ कर लिया जाता है। लेटर ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ घाना। और उसके बाद वो, मतलब यहाँ पर घाना कंट्री का जिक्र हो रहा था, उसके बाद वो घाना के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो थे घाना जो थे वो जवाहरलाल नेहरू के दोस्त थे। अंडर इंस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेट्स इन अफ्रीका। और जो डेमोक्रेट्स जो लोग हैं, जो डेमोक्रेसी के लिए जो अफ्रीका में जो लोग लड़ रहे थे, उसके लिए उनके लिए वो इंस्पिरेशन भी थे। बट अनलाइक नेहरू, ही गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। बट अनलाइक नेहरू, ही गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। तो कहता है कि वो खुद ही को इलेक्ट किए प्रेसिडेंट बनने के लिए। बट सून आफ्टर इन 1966, पर कहता है फिर उसके बाद 1966 में ही वॉज डिपोज्ड बाय द मिलिट्री के द्वारा उनको हटा दिए। घाना मोस्ट कंट्री दैट बिकम डेमोक्रेटिक आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस हैड अ मिक्स रिकॉर्ड। घाना के साथ साथ और भी जो कंट्री जिनको इंडिपेंडेंस में तक अलग अलग मिक्स तरह का रिकॉर्ड है। दे फेल टू रिमेन डेमोक्रेसिस फॉर लॉन्ग। वो जो है डेमोक्रेटिक कंट्री रहने में बहुत कंट्री ऐसा फेल हो गए थे। अब जो रिसेंट फेज़ है उसको हम लोग देखेंगे। बाय।